विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों, आज थोड़ा सा 1-2 मिनट विलंब हो गया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से। मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मस्त, बिंदास, बेहतरीन। तो सभी लोग तैयार हैं आज के खूबसूरत से क्लास में धुआं धुआं उठाने के लिए, आतंक मचाने के लिए? सभी लोग तैयार हो जाओ। और आप सबको ये वाला क्वेश्चन तो आता है, सबको ये वाला क्वेश्चन आता है। भैया इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सभी को आता है मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि इस संख्या में 3 के स्थानीय मान क्या है? 3 का स्थानीय मान क्या है मेरे प्यारे साथियों? 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 के आगे जितने भी स्थान हैं उतनी जीरो लगा दो। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। कभी भी स्थानीय मान निकालना है तो 3 के आगे जितने भी स्थान हैं उतनी जीरो लगा देंगे। तो 3 के आगे 1 2 3 4 5, 5 स्थान है तो बाबू 5 जीरो लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो ये आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। ए इज द राइट आंसर। अगर मैं पूछ लेता क्या पूछ लेता कि इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों इस 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 80। इस 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 80, क्योंकि 8 के आगे 1 नंबर है इसलिए 1 जीरो लगाएंगे। तो स्थानीय मान पता चल गया। स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? पूरी क्लास इस क्वेश्चन को करके बताइएगा। इनमें दोनों 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। आपको इस 2 का स्थानीय मान निकालना है और इस वाले 2 का स्थानीय मान निकालना है। 2 का स्थानीय मान निकालना है, इस वाले 2 का स्थानीय मान निकालना है और इन दोनों का अंतर निकालना है मेरे प्यारे साथियों। इन दोनों का अंतर निकालना है। इस वाले 2 का स्थानीय मान, इस वाले 2 का स्थानीय मान, और अंतर खींच दो, गाड़ी को खींच दो। 9 बजे वाली क्लास आपकी राजा क्लास, आपकी जान क्लास है। ये क्लास आपको अपनी वर्दी से मिलाएगी, आपको अपनी जान से मिलाएगी। तो भाई साहब सिलेक्शन तक, मतलब एग्जाम तक इस क्लास को किसी भी कीमत पर ना छोड़ें मेरे प्यारे साथियों। अब देखो, ये कह रहा है कि संख्या में 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। इस 2 का स्थानीय मान निकालते हैं, इस 2 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो इस 2 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 2 के आगे 3 नंबर है, 2 के आगे 3 नंबर है तो 3 जीरो चिप जाएंगी इस 2 के आगे। और इस वाले 2 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? इस 2 के आगे 1 नंबर है तो 1 जीरो चिप जाएगी। और इन दोनों का क्या बताना है? अंतर बताना है। तो 2000 में से 20 को घटाओगे तो 1980 आंसर आएगा। 1980 आंसर आएगा। अब मुझे एक बात बताना सभी साथी, सभी को पता है कि अगर ए और बी का रेशो 4 और 3 है, बी और सी का रेशो 4 और 7 है, मुझे एबीसी का रेशो निकालना है। वैसे ये बात मैं आपको रेशो में सिखाऊंगा, ये बात रेशो में आती है, अभी एप्लीकेशन पर रेशो चला नहीं है। वैसे कई लोगों को पहले से भी पता है ये वाला, कि ये वाला कैसे होगा। 2-2 नंबरों का गुणा कर लो। 4 का 4 से पहले 2-2 नंबरों का गुणा करेंगे। 4 का 4 से गुणा करेंगे बाबू 16, फिर इस 4 का 3 से गुणा करेंगे 12, और फिर 3 का 7 से गुणा करेंगे 21। ध्यान रखना, शुरू के 10 क्वेश्चंस थोड़े से हल्के हैं, फिर 10 क्वेश्चंस मीडियम है और लास्ट के 5-6 ऐसे डमरू फाड़। ध्यान रख लेना, पूरा सेशन मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। 2-2 नंबर का गुणा करेंगे। 4 का 4 से गुणा 16, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 और 3 का 7 से गुणा करेंगे 21। अब मैं आपसे पूछूं, सभी लोग जवाब देना। ए और बी का वैल्यू 5 और 7 है, बी और सी का रेशो 2 और 3 है। तो मेरे प्यारे साथियों एबीसी का रेशो बताइएगा, एबीसी का रेशो बताइएगा, एबीसी का रेशो बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। एबी का रेशो 5 और 7 है, बी और सी का रेशो 2 और 3 है, और एबीसी का रेशो बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। और हमें पता है कि आप लोग कतई बिल्कुल टन टनाटन 2-2 नंबरों का गुणा करके जल्दी से आंसर बताइए। केवल कॉपी पेस्ट में आंसर पे ध्यान देना, अपने कमेंट पढ़वाने के चक्कर मत रहना, क्योंकि स्पीड बहुत तेज है कमेंट की, तो प्लीज अपना समय वेस्ट करेगा। केवल जो मैं पूछूं उस चीज का कॉपी पेस्ट होना चाहिए। कॉपी पेस्ट कर दो। 5 का 2 से गुणा करूंगा 10, 2 का 7 से गुणा करूंगा 14, और 7 का 3 से गुणा करूंगा 21। 10 14 21। अब क्वेश्चन करके बताइएगा। पी क्यू का वैल्यू 8 और 15, क्यू आर का वैल्यू 3 और 2। पी क्यू आर का वैल्यू बताना है। मैं यहां पे तब तक लिख देता हूं, पी और क्यू का वैल्यू है 8 और 15, क्यू और आर का वैल्यू है बाबू 3 और 2। तो आपको पी क्यू आर का रेशो निकालना है। 2-2 नंबरों का आपको गुणा करना है, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना।
दो दो नंबरों का गुणा करना है, दो दो नंबरों का गुणा करना है। और हमें पूरा पूरा भरोसा है कि भैया दो दो क्या, आप तो भैया कितना भी गुणा कर लोगे, दो दो नंबरों का गुणा करना है। जल्दी जल्दी बताइएगा, पूरा मत लिखा करो, एबीसीडी के रूप में आंसर लिख दिया करो, पूरा लिखने में समय वेस्ट होता है ना। ए लिख दो, देखो ऑप्शन भी दे रखे, ए बी सी डी, एबीसीडी के रूप में आंसर लिखो। भैया दो दो नंबरों का गुणा करें, 8 या 24, 3 15 या 45 और 15 दूनी 30। तो भैया 8 या 24, 15 या 45, 15 दूनी 30, 8 या 24, 15 या 45, 15 दूनी 30, 24 45 30, 24 45 ढूंढ रहे हैं, 24 45 30 मिल ही नहीं रहा है इन कीचड़ों को, फिर दोबारा गुणा कर रहे हैं। 8 या 24, 3 15 या 45 और 15 दूनी 30, फिर दोबारा चेक कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। 24 45 30 मिल ही नहीं रहा है, ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है 24। बड़े परेशान हो गए, पसीने में लत हो गए हैं, पता नहीं कहां से पसीना निकल रहा है, लेकिन 24 45 30 इन ससुर के नातियों को, इसकी भैंस की आंख दिख नहीं रहा है भाई। काटना आता होगा तभी तो दिखेगा। 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 से कितनी बार गया 15 और 3 धाने 30, अब दिख गया 8 15 10, ये रहा 8 15 10। ईमानदारी से बताना किस किस को नहीं दिख रहा था, 24 45 30 किस किस को नहीं दिख रहा था। काटना भी पड़ता है, गलत मत कर देना भैया। एबीसीडी के रूप में आंसर देना, मैं एबीसीडी पढ़ पाऊंगा, एबीसीडी के रूप में आंसर देना, और हमें पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन में तबाही मचा दोगे, तबाही मचा दोगे, तबाही 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 तबाही। ए ए आंसर दे रहे मेरे साथियों, पूरे 7 करोड़ तुम्हारे नाम। पी और क्यू का रेशो है भैया 2 और 3, आर और क्यू का रेशो है 4 और 5। इनने क्या किया, पी क्यू आर का रेशो निकालना है, तो भैया दो दो नंबरों का गुणा कर दिया। बहुत बढ़िया किया आपने, 2 चौके 8 और 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, तो इन्होंने लगा दिया 8 12 15। अब एक कीचड़ो, गलत है सबका, 8 12 15। अभी क्रम होना चाहिए 8, जबरदस्ती भेड़ चाल में चले जा रहे हो। ये देख नहीं रहे कि इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल किया है, भेड़ चाल में चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। अब एक क्रम होता है, ए बी फिर बी सी, क्रम है ए बी बी सी। पी क्यू ले रहे हो तो क्यू आर होना चाहिए, पी क्यू क्यू आर होना चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन में पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, क्रम है क्रम है क्रम है, पी क्यू क्यू आर क्रम है। क्या ये क्रम है, पी क्यू आर क्यू क्रम है, क्रम है। पहले इसको क्रम में करना पड़ेगा ना, पी क्यू क्यू आर करना पड़ेगा, क्यू आर, इसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना भूल गए, ये क्रम नहीं है। और यही आपकी प्राण पखेरु उड़ जाते एग्जाम में। ये क्रम होना चाहिए पी क्यू, और ये उल्टा दे दिया, उल्टा दे दिया भैया, ये उल्टा दे दिया, और तुम सबके सब चमगादड़ उलट गए भैया। ये आंसर जो भी 8 12 15 दिया है सबका गलत है, तो आपको पी क्यू क्यू आर लिखना है, क्यू आर लिखना है, क्यू आर लिखना है, क्यू आर क्यू आर उल्टा लिखना है, 5 4 लिखना है, 5 4 लिखना है। अब करो दो दो नंबरों का गुणा, पी क्यू आर का रेशो, अब आएगा आपका आंसर। फंस गए, छोटे से क्वेश्चन में फंस गए, एक थोड़ा सा क्या मैंने जाल डाला, फंस गए। 2 पंजे 10, 5 दिया 15 और 3 चौक 12, 10 15 12, ये आंसर है 10 15 12। और तुम दे रहे थे ए आंसर, और असली आंसर निकला है बाबू, बी आंसर निकला है। अब ध्यान से देखना, कभी कभी इसमें बड़ी चीजें आ जाती हैं जो हम रेशो में क्लियर करेंगे। ए और बी का रेशो 2 और 3 है, बी और सी का रेशो बाबू 4 और 3 है, और सी और डी का रेशो बाबू 1 और 5 है। और आपसे ए और डी का रेशो पूछा है, शुरू का और आखिरी का पूछा ए और डी। तो कभी भी ऐसा आ जाए आपसे, ए बी का रेशो दे रखा हो, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, ए बी का रेशो दे रखा हो, बीसी का रेशो दे रखा हो, और सी डी का रेशो दे रखा हो, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों। ए बी का रेशो दे रखा हो, बीसी का रेशो दे रखा हो, सीडी का रेशो दे रखा हो, ये बात क्लियर हो गई। तो भैया शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करेंगे हम, शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करेंगे, शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करेंगे, शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करेंगे। अगर ए और डी की वैल्यू निकालनी है तो शुरू के 3 नंबर का गुणा कर दो और आखिरी के 3 नंबर का गुणा कर दो। रेशो में और थोड़ा सा डिटेल में समझा देंगे, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 चौके 8 एकम 8 और 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 8 और 45 रेशो बनेगा। अब जल्दी से बताना, अगर ए और बी का रेशो बाबू 4 और 3 है, देखते हैं कौन कौन बताता है। बी और सी का रेशो बाबू 2 और 3 है, और सी और डी का रेशो बाबू 2 और 7 है। जल्दी से बताओ ए और डी का रेशो, तो कुछ नहीं करना, शुरू प्रैक्टिस करा रहा हूं बहुत, शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा कर देंगे हम।
जल्दी से प्रैक्टिस करो तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। प्रैक्टिस कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन पर, प्लीज। शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करो, शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करो, खींचो गाड़ी। आंसर का कॉपी पेस्ट होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बड़े बड़े कमेंट पढ़वा के इतनी स्पीड में अपने कमेंट पढ़वा लोगे? पॉसिबल ही नहीं है मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बहुत स्पीड में चल रहे हैं। तो प्लीज इससे अच्छा, अपना समय वेस्ट करने से अच्छा जो भी मैं पूछूं उस चीज का जवाब दीजिएगा कॉपी पेस्ट में अपने, प्लीज आंसर्स कॉपी पेस्ट करिएगा और कुछ नहीं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 7 63, 16 63, 16 63, 16 63। ये बात क्लियर हो गई? अब आपका बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए बस। पी और क्यू का रेशो है बाबू 8 और 15, क्यू और आर का रेशो है बाबू 5 और 8, और आर और एस का रेशो है बाबू 4 और 5। और आपको पी और एस का रेशो निकालना है, पी और एस का रेशो निकालना है, पी और एस। पी और क्यू का रेशो है 8 और 15, पी और क्यू का रेशो है 8 और 15, क्यू और आर का रेशो है 5 और 8, आर और एस का रेशो है बाबू 4 और 5। पी और एस का रेशो निकालना है, तो भैया शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का हमें गुणा करना है, सीधा सिद्धांत। शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करिएगा मेरे प्यारे साथियों, शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर, इनका गुणा कर लो और इनका गुणा कर लो। तो एक टेक्निक सिखाता हूं, किसी ने क्या होगा 8 पंजे 40, 40 चौका कितना हो गया 160, 8 पंजे 40, 40 चौका कितना हो गया, आप बोलोगे गुरुजी 160 हो गया, है ना? 8 पंजे 40, 40 चौका 160 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 40 चौका 160। अब इनका गुणा किया होगा 15 8 120, 120 का 5 से गुणा किया होगा, 12 पंजे 60, 600 आंसर निकाला होगा। फिर इसको काटा होगा, फिर काटा होगा 4 से, 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 से कितनी बार गया 15, तो क्या वैल्यू आ गई 4 और 15 आ गई। किसने ऐसे किया ईमानदारी से बताना, दिल भेजो या कोई भी इमोजी भेजो जिसने इसी तरीके से किया है, बिल्कुल सेम टू सेम। 8 पंजे 40, 40 चौका 160, मतलब इन तीनों का उसने गुणा किया है। जो भी है अपना बिल्कुल यहाँ पे परफेक्शन दिया करो, 100% सत्य बोला करो। जो भी मैं बात पूछूं कि भैया इन तीनों का गुणा करेंगे, 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 8 पंजे 40 चौका 160, इनका गुणा किया 600, ऐसे। अब थोड़ा सा समय लग गया ना, मैंने कहा कि ऐसा ना करके थोड़ा सा और अगर हम टेक्निक इस्तेमाल कर लें कि भैया ये टीम एक तरफ है और ये टीम एक तरफ है, अगर कुछ चीजें कट रही हैं तो काट दो, कुछ चीजें कट रही हैं तो काट दो। जैसे 5 से 5 कट गया तो हमें गुणा कम करना पड़ेगा। ये टेक्निक आपको और सिखाऊंगा, रेशो में और बेहतरीन अपन सीखेंगे ये टेक्निक। अभी मैं और सिखा देता हूं, ध्यान से सुनना कि भाई ये टीम एक तरफ है, ये टीम एक तरफ है, 5 से 5 कट गया तो काट दो, 8 से 8 कट गया तो काट दो। अब आपके पास यहां क्या बचा 4 और यहां क्या बचा 15। अब इसको काट सकते हो, नहीं काट सकते हो तो यही आंसर हो जाएगा। अगर कट रहा है तो काट दो, अगर इधर की टीम उधर की टीम से कट रही है तो काट दो ना, फिर आपको बड़ा बड़ा गुणा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा किसी भी कीमत पर मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अगर नहीं कट रहा है तो सीधा सीधा गुणा करो। पी और क्यू का रेशो है बाबू 3 और 2, क्यू और आर का रेशो है बाबू 3 और 4, और आर और एस का रेशो है बाबू 3 और 2, और आपसे पूछा पी और एस। अगर नहीं कट रहा है तो मत काटो, तो शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करिएगा और जल्दी से आंसर बताइएगा। पीएस का रेशो हमें निकालना है, पीएस का रेशो निकालना है, तो बाबू शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का हमें गुणा करना है। शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का हमें बहुत आसानी से गुणा करना है। शुरू के 3 नंबर, बार बार बोल रहा हूं, शुरू के 3 नंबर खींचो, शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करिएगा पूरी क्लास। खींचो गाड़ी, एबीसीडी, बहुत सरिया, डी आंसर। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 27 और 16, इसमें परफेक्ट हो गए। ठीक है, इसमें परफेक्ट हो गए। ठीक है, अब गुणा ना करना पड़े इसलिए एक और थोड़ी तसल्ली के लिए देते रहूं ताकि आप गुणा करोगे, मुझे पता है। 11 और 15, अब देखते हैं कौन काटने पीटने में एक्सपर्ट है। 18 और 11, सीओडी। 7 और 18, जल्दी से बताओ। अब गुणा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, ए और डी का रेशो निकालना है। अब इन तीनों का गुणा करोगे दिक्कत हो जाएगी, तो 100% इसमें काटो यार, आप काट के गेम खेलो और उसमें ए और डी का रेशो मुझे तुरंत तुरंत बता दो, थोड़ी सी मुझे शांति मिल जाए, बीपी मेरा हाई है, थोड़ा लो हो जाए। काटना इसमें जरूरी है क्योंकि आप गुणा करोगे तो थोड़ा सा तकलीफ आपको सहनी पड़ेगी, इसमें गुणा नहीं करना। 11 से 11 कट रहा है, 18 से 18 कट रहा है, यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 15 बच गया, तो ये ए और डी का रेशो आ गया 7 और 15। उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 7 और 15 ए और डी का रेशो आ गया। ये मैं क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, इसका बेस आपको पता है, रिवीजन के तौर पे आया है ये क्वेश्चन। कई चीजें आप नहीं सीखोगे, कई चीज आपकी हो चुकी होंगी जो रिवाइज हो रही होंगी। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं। 36 और 9 का हमें मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात, नए बच्चे हैं सीखने का प्रयत्न करना, और जो पुराने बच्चे हैं जो ये पढ़ चुके हैं मध्यानुपात, उनका रिवीजन हो जाएगा जल्दी से पूरी क्लास। अगर मैं कहूं कि 36 और 9 का मध्यानुपात क्या होगा, मध्यानुपात मीन प्रोपोर्शनल, इसका एक और नाम होता है मीन प्रोपोर्शन।
इसको हम औसत अनुपात भी बोलते हैं, औसत अनुपात भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है औसत अनुपात, ध्यान रखना, कई लोगों को ये नाम नहीं पता होता। तो चुपचाप बिल्कुल चुप से औसत अनुपात भी इसका नाम लिख लीजिएगा, बिल्कुल चुप से, और किसी को मत बताइएगा कि इसका नाम एक औसत अनुपात होता है। एक पेपर में पूछा गया था कि 36 और 9 का औसत अनुपात कितना होता है। औसत अनुपात क्या होगा? औसत अनुपात पता है क्या किया उन 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 चमगादड़ों ने? औसत निकाल लिया इनका, 36 और 9 को जोड़ के 2 का भाग लगा दिया। औसत नहीं पूछा है, औसत अनुपात पूछा है। औसत अनुपात, औसत में और औसत अनुपात में अंतर होता है। एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था कि 36 और 9 का औसत अनुपात बताओ, तो उन कीचड़ों ने क्या किया, 36 और 9 का औसत निकाल लिया। 36 और 9 को जोड़ा 45, और 45 में 2 का भाग लगा दिया 22.5, गलत हो जाएगा 22.5। औसत अनुपात कैसे निकलता है? मध्य अनुपात जैसे निकलता है। मध्य अनुपात कैसे निकलता है? तो इन दोनों का गुणा करके रूट निकालना पड़ेगा, है ना। 36 और 9 का गुणा करके रूट निकालना पड़ेगा। तो औसत चीज अलग है और औसत अनुपात अलग है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। मैंने आपको बता दिया, ये चुप से नोट कर लेना। एक पेपर में पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, और बहुत लोगों का गलत हुआ था ये सवाल, और 22.5 भी ऑप्शन में था। तो 36 का रूट, कभी भी हमें मध्य अनुपात निकालना है तो मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे? इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके हम रूट निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना होता, बस गुणा करके रूट निकाल लेना होता है। 36 का रूट हो गया बाबू 6, 9 का रूट हो गया बाबू 3, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल बेस्ट आंसर बनेगा, 18 आंसर बनेगा। तो मैं आसानी से बोलूंगा कि आपका जो आंसर बनेगा 18 आंसर बनेगा। 81 और 16 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 81 और 16 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो, इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो, इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो, जल्दी से निकालो। वाह 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 वाह, अरे भैया इतनी तगड़ी तैयारी चल रही है। 9 बजे वाली क्लास की ताकत है भाई साहब, एक हमारी दोपहर 12 बजे वाली एप्लीकेशन की क्लास की ताकत, और ये 9 बजे वाली क्लास की ताकत। दोपहर 12 बजे वाली क्लास है हमारा बायां हाथ, और रात को 9 बजे वाली क्लास है हमारा दायां हाथ, और दोनों हाथ जरूरी है। एक भी हाथ गया तो लंगड़े लूले कहलाओगे, सीधी सी बात कह रहा हूं। एक भी हाथ टूट गया, दोनों हाथ टूट गए, तो भाई साहब यो मान लो जिंदगी फिर तो खींचनी ही खींचनी है, खींचनी है। तो 81 का रूट होता है बाबू 9, 16 का रूट होता है बाबू 4, तो 9 चौक 36, तो इसका मेरे प्यारे साथियों 36 आएगा। अब मुझे ऐसे क्वेश्चन की इजाजत दो जिसमें लोग फंसते हैं, तो आप लोगों की इजाजत है पेश किया जाए, हैं? पेश किया जाए महाराजाओं, सल्तनत के महाराजाओं, सल्तनत के राजकुमारों, ठीक है, पेश किया जाए, पेश ऐसा क्वेश्चन जिसको करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, लेकिन तुम्हारा भाई नौ के भाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए। नौ के भाजकता का नियम, नौ के भाजकता का नियम, नौ के भाजकता का नियम, नौ के भाजकता का नियम मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा चुका हूं, जो अभी नहीं पढ़े हैं उनको लिए मैं बता देता हूं। नौ के भाजकता का नियम है संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसका बेस समझिएगा अगले क्वेश्चन का, तभी हम कर पाएंगे। संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, वही संख्या 9 से विभाजित है। संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित है, 9 का भाग मत दो, इन संख्याओं का योग कर लो, योग कर लो, योग कर लो, योग कर लो, इन संख्याओं का योग कर लो। आप कहोगे 7 और 1 8 और 1 9, गुरुजी इन संख्याओं का योग 9 आ रहा है। अब 9 में तो 9 का भाग जाता ही है, तो इसका मतलब यह संख्या यस 9 से विभाजित है। अगर मैं पूछूं अगर मैं पूछूं अगर मैं पूछूं कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित है, तो इतनी बड़ी संख्याओं का योग करने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, तो मैंने कहा 9 को हटा दो। बेस समझना, 9 को हटा दो, 9 को हटा दो, जहां पे भी 9 9 दिखे उसको हटा दो। चलो 9 को हटा देते हैं, 9 हट गया, 9 हट गया, 6 और 3 9 होता है, 9 हट गया, 9 हट गया, 5 और 4 9, 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, सारे 9 हटा दिए जितने भी 9 दिखे। सर ये 6 9 तो नहीं, अबे 6 और 3 मिलकर 9 तो बन रहा है ना, मिलकर 9 बने उसको हटा दो। 9 हट गया, 9 हट गया, 9 हट गया, 6 और 3 9 9 हट गया, 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, कुछ भी नहीं बचा। यस, हाँ ये 9 से विभाजित है। अब मुझे एक बात बता दो कि क्या ये संख्या 9 से विभाजित है, हाँ या ना का जवाब देना, बस हाँ या ना, हाँ या ना। क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? 9 को हटा दो, और अगर कुछ भी नहीं बचा है तो वो संख्या 9 से विभाजित है, या वो 9 से विभाजित हो रही है तो वो 9 से विभाजित है। हाँ या ना में जवाब चाहिए मेरे प्यारे साथियों, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस हाँ या ना में जवाब चाहिए, तभी मैं उस क्वेश्चन को प्रस्तुत करूंगा तुम्हारे सामने, वरना खोपड़ी के ऊपर से जाएगा। मेरा मकसद है यहां जितने भी स्टूडेंट हैं सारों के सारों को मैं समझा के भेजूं, जितने भी क्वेश्चंस कराऊं, यह मकसद है मेरा। नहीं, यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है,
9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, बच गया 7। 7 में 9 का भाग नहीं जाता भैया, 7 में 9 का भाग नहीं जाता भैया, 7 में 9 का भाग नहीं जाता भैया, 7 में 9 का भाग नहीं जाता ना, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। एक और चीज, एक थोड़ा सा बेस और फिर चलते हैं, फिर तभी तभी मामला अच्छा होगा। 61 में 15 का भाग लगाऊं तो शेषफल बचता है 15 चौका 60, 15 चौका 60, एक शेषफल बचेगा, 15 चौका 60 एक शेषफल बचेगा, 15 चौका 60 एक शेषफल बचेगा, 15 चौका 60 एक शेषफल बचेगा, है ना। अगर मैं शेषफल को घटा के चलूं, 61 में से एक को घटा दूं तो 15 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर आप शेषफल को घटा देते हो तो इसका मतलब 15 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे उतरते हैं। मैंने बेस लगाने में जान लगा दी, अब तुम इस क्वेश्चन को करने में जान लगा देना। वैसे क्वेश्चन ये स्टूडेंटों को बड़े अटपटे लगते हैं, तुम्हारी कसम खा रहा हूं कि अगर मैंने इसकी बैंड ना बजा दी इस क्वेश्चन की, इसको इजी करना कर दिया तो मेरा नाम डमरू वाले बाबा नहीं। मैंने इस क्वेश्चन को इजी ना कर दिया, थोड़ा सा बेस समझाया है, अब इस क्वेश्चन की लंका लगाएंगे। पहले आपको करने के लिए दिया है कि जो मैंने बेस समझाया है उसका प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलिए, वाह भैया वाह, आहा, एबीसीडी के रूप में आंसर बोलो। कई लोग बोल रहे हैं ए, कई लोग बोल रहे हैं बी, कई लोग बोल रहे हैं सी। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। अब बताओ किन किन को इन क्वेश्चनों से डर लगता है? भागना मत, देखना डर मिट जाएगा भी जब सॉल्यूशन सुनोगे। इतना इजी सॉल्यूशन सर, आपने तो मेरे बिल्कुल आपने मेरी समस्या का सॉल्यूशन कर दिया। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे 7 घटाने पर, जिसमें से 7 घटाने पर, समझो मतलब वो 7 घटाने पर, वह छोटी से, पूरी क्लास ध्यान से सुनना, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से 7 घटाने पर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से 7 घटाने पर 12 16 18 21 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12 से हो जाए, 16 से हो जाए, 18 से हो जाए, 21 से हो जाए और 28 से हो जाए। अब यहां पे 9 दुक्का पड़ा है 18 में, 18 में 9 दुक्का पड़ा है। अगर मैं उस संख्या में से 7 घटा दूं तो वो संख्या 18 से विभाजित होनी चाहिए। अब दिमाग लगाओ कि वो संख्या 18 से विभाजित होनी चाहिए तो इसका मतलब 9 से भी होनी चाहिए। 7 घटाने पर, 7 घटाओ, ये बनेगा 1001। और ये ससुर का नाती 9 से तो विभाजित है नहीं, 1 और 1 2, संख्याओं का योग 2 बैठ रहा है। भैया हमने 1008 में से 7 घटा दिया। अब कचरो 1008 में से 7 तो घटा दोगे ना। गुरुजी हमें 1008 में से 7 घटाना नहीं आता। भैया तो सीधी सी बात है, 2-4 गाने सीखो। 7 तो घटा लोगे ना। 1008 में से 7 गया 1001, क्या 1001 में 9 का भाग जा रहा है? आप कहोगे नो, 1 और 1 2, 2 में 9 का भाग नहीं जाता। अब इसमें से 7 घटाओ तो ये बनेगा 1015। अब आप बताओ क्या 1015 में 9 का भाग जाता है? हाँ या ना का जवाब देना, बस बस मुझे हाँ या ना का जवाब चाहिए, मुझे हाँ या ना का जवाब चाहिए। आप बोलोगे गुरुजी 5 और 1 6 और 1 7, इन संख्याओं का योग 7 है, इसमें भी 9 का भाग नहीं जा रहा। अब मैं 1032 में से 7 घटाऊं तो ये बनेगा 1025। इन संख्याओं का योग कितना है? 5 और 2 7 और 1 8, इनमें संख्याओं का योग 8 है जो कि 9 से विभाजित नहीं है। अब भैया आपके 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो आपका एक ही ऑप्शन बचा बी। बोलो डमरू वाले बाबा की जय हो। कितना इजी बन गया, कितना इजी बन गया, कितना इजी बन गया, कितना इजी बन गया, कितना इजी बन गया। वाह भैया वाह, मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताओ। तुम्हारे डमरू वाले बाबा इसको और एप्लीकेशन पे और इजी कर देंगे। अभी एक और चीज बता के जा रहा हूं, ये वैसे मेरा सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ये मतलब शॉर्ट तरीका ही बताया है। तो मैं मेरे से प्यार हो जाएगा, मेरे से नहीं, मेरे लॉजिकों से। एक तो तरीका ये हो गया 7 घटाने पर, एक तो तरीका ये हो गया। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। आप कहोगे गुरुजी लॉजिक लाते कहां से हो यार, आप लॉजिक कहां से लाते हो? अगर मैं किसी संख्या में से 7 घटा रहा हूं और उसमें 9 का भाग लग रहा है, 18 है तो 9 का भाग लग रहा है, तो संख्याओं का योग 7 ही होना चाहिए। जिस भी संख्या का योग 7 हो गया वही आंसर, जिस भी संख्या का योग 7 हो गया वही आंसर। अब इसमें जिस भी संख्या का योग 7 हो गया वही आंसर। 7 घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं? 7। तो संख्याओं का योग 7 होना चाहिए। 8 और 1 9, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 7। बोलो तारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा 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 रा। ऐसे लॉजिक मिलेंगे नहीं। 3 और 2 5 और 1 6, इसमें 6 है। जिस भी संख्याओं का योग 7 बैठ गया वही आंसर। अगर 7 घटा रहे हैं, 7 घटा रहे हैं तो संख्याओं का योग 7 ही बैठना चाहिए। बहुत तगड़ा लॉजिक है, बहुत तगड़ा लॉजिक है। अगर मैं 7 घटा रहा हूं, कितना घटा रहा हूं? 7, तो संख्याओं का योग 7 बैठना चाहिए, संख्याओं का योग 7 बैठना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। 8 और 1 9, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 1 6। घटाने पर ही करना है ऐसा, यहां पे लिखा रहे घटाना तभी करना।
जोड़ने पर मत करना, जोड़ने पर मत कर देना, ऐसा कहीं जोड़ने पर कर दो। चलिए करके बताओ इस क्वेश्चन को, जोड़ने पर मत कर देना, जोड़ने पर कुछ और करते हैं। चलो, वैसे तो 8 जोड़ के वो संख्या 9 से विभाजित हो जानी चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर, वह छोटी से, बार बार बोल रहा हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से 8 जोड़ने पर वो संख्या 18, 27, 33, 42 से विभाजित हो जाए। 18 से हो रही है तो 9 से भी होनी चाहिए। 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर वो 9 से विभाजित होनी चाहिए। 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर 9 से विभाजित होनी चाहिए। 8 जोड़ने पर 9 से विभाजित होनी चाहिए। भाई मुझे मेरे तरीकों पे बड़ा फक्र महसूस होता है, क्योंकि घंटों में मेहनत करके, ईमानदारी से बताऊं, घंटों मेहनत करके तरीके निकाले जाते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से, बिल्कुल घंटों मेहनत होती है क्वेश्चंस पे, जब ये तरीके निकाले जाते हैं और आपको 2 सेकंड में बता दिए जाते हैं। मेरे प्यारे साथी, अब वो कह रहा है कि किसी संख्या में 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ दो तो ये बनेगा 41, 66। 41, 58 में 8 जोड़ा तो ये बना 41, 66। अब मुझे बताओ क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? बस हाँ या ना का जवाब देते जाना। क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? मुझे हाँ या ना में जवाब दो, बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 4 17। नहीं, 17 में तो 9 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता। अगर मैं इसमें 8 जोड़ू तो 41, 66 में 8 जोड़ो तो ये बनेगा 41, 74। क्या इसमें भाग जाता है 9 का? 9 खत्म कर दिया, 4 और 4 8 और 1 9 खत्म, बच गया 7। 7 में 9 का भाग नहीं जाता। अगर मैं इसमें 8 जोड़ू तो ये बनेगा 41, 80। 41, 72 में 8 जोड़ा 41, 80, 8 और 1 9 खत्म, बच गया 4। 4 में 9 का भाग नहीं जाता, ये भी गलत हो गया। अब आपके पास क्या हो गया? सी आंसर हो गया। सी आंसर हो गया। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो आपके पास एक सी ऑप्शन बचेगा। मैं चेक करके भी बता देता हूं, इसमें 8 जोड़ता हूं 41, 58 बनेगा, और 41, 58 में तो 9 का भाग जा ही रहा है। 8 और 1 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, कुछ भी नहीं बचा, 9 का भाग सीधा सीधा जा रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। एक परम तृप्त आपको प्राप्ति हो गई होगी। और मेरे प्यारे साथियों, एक चीज बता देता हूं, औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बात दिमाग में सेट कर लेना, औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने ये लिख के बता दिया। अब ये मैंने एक लिख दिया कि औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसको पढ़ो और बुद्धि लगाओ। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं टोटल डिस्टेंस दिख रही हो तो टोटल डिस्टेंस लगा लो, टोटल टाइम दिख रहा हो तो टोटल टाइम देख लो और जल्दी से आंसर लगाओ। औसत चाल का मतलब मैंने बता दिया। चलिए पूरी क्लास फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत मजा आने वाला है इस 9 बजे वाली क्लास में। और आज अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना सही हो रहा है। संजय शुरुआती 150 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और अगली 250 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। औसत चाल बतानी है। मैंने आपको बताया था कि औसत चाल का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल का मतलब क्या होता है बाबू? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कोई मुझे बताएगा मेरे प्यारे साथियों कि बाबू टोटल डिस्टेंस कितनी है? एक बार मुझे बताओ तो सही, मेरे जिगर के छल्लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, कोई मुझे बताएगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी है? कोई भी मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितनी है पूरी क्लास, कमेंट करके बताओ। जो मैं पूछूं उस चीज का भी जवाब दो। भाई पहले 150 किलोमीटर की दूरी तय करी, फिर 250 किलोमीटर की दूरी तय करी। क्या मुझे टोटल डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत है? जिनको भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ है जल्दी से, 150 किलोमीटर और 250 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस हो गई ना? क्या टोटल डिस्टेंस निकालने में मुझे कोई परेशानी? आप कहोगे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है गुरुजी, 150 और 250 को आप जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस को कर दो 400। भाई 150 और 250 को जोड़ देंगे 400 ही तो आएगा यार, जोड़ तो लोगे ना। और टोटल टाइम कितना है? पहले 4 घंटे का समय लग रहा था, अब दूसरी में भी 4 घंटे का समय लग रहा है। अगर मैं पूछूं कि टोटल टाइम कितना है, अब ये भी बताओ आप टोटल टाइम कितना है। आप कहोगे गुरुजी 4 घंटे और 4 घंटे, टोटल टाइम कितना है? 8 घंटे। आ गई औसत चाल, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। औसत चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो अब इसको करके बताना है ना। औसत चाल का मतलब होता है, और हमें पूरा पूरा भरोसा है, औसत चाल का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल का मतलब होता है, ओ हो,
रंगीला रे तेरे रंग में यू रंगा है मेरा मन, चलिया रे। रंग जाओ मेरे रंग में, तेरे रंगीलो मेरे रंग में रंग जाओ, रंगीला रे तेरे रंग में यू रंगा है मेरा मन। खुश रहो, आनंद में रहो। कई लोगों को लगता है मास्टर पागल हो गया, बावड़ा हो गया, लेकिन अंदर की बात कौन जाने, अंदर की बात कौन जाने कि मास्टर क्या कर रहा है, क्या तहलका मचा रहा है मेरे गरीब मैथ में गरीब बच्चों के लिए। मैथ में गरीब बोला है, कहीं बोलो मुझको तो गरीब बोल दिया। अबे गरीब तो मैं भी हूं, मैथ में गरीब हो। ये मास्टर तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, एक अलग ही आनंद। कई लोगों को लगता है बावड़ा हो गया मास्टर, कांस्टेबल फोड़ेंगे, शपथ लो मेरे संग आज, पागल बन के फोड़ेंगे, क्योंकि पागल ही दुनिया बदलते हैं। तैयार हो कांस्टेबल आगामी फोड़ने के लिए, शपथ लेंगे। संजय शुरुआती 150 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है? अच्छा ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है? 300 और साढ़े 300 और सॉरी मैं 350 बोल रहा हूं, 300 150, 300 150 450, उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है बाबू? 450। टोटल टाइम कितना है? 5 घंटे और 5 घंटे 10 घंटे भैया, 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ये उसकी औसत चाल है मेरे प्यारे साथियों, ये उसकी औसत चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। मजा आ गया, इसमें कोई बेस बताने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप कर दोगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को। मैं 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आसान दे रहा हूं और थोड़े से 2-3 क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के दूंगा। पहले ये आसान है, इसको करके बताओ, और 2-3 क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के आने जा रहे हैं। पहले 2 क्वेश्चन आसान करेंगे, 2-3 क्वेश्चन फिर टफ लेवल के करेंगे सिंप्लीफिकेशन के। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा पूरी क्लास। सिंप्लीफिकेशन का ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और हमें पता है कि पूरा पूरा फोड़ दोगे आप इसको, इसमें कोई बेस की बात नहीं है। ये भाग सॉल्व करना है, गुणा सॉल्व करना है, जोड़ना घटाना है, बस हो गया सॉल्व। एबीसीडी के रूप में आंसर दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। लड़ी लगा दो लड़ी। 12 में 3 का भाग लगाओ 4, 20 में 6 का गुणा करो 120। अच्छा 133 में से 4 को घटाया, मेरे प्यारे साथियों मैथ में गरीबों, 133 में से 4 को घटाया, काले कौओ जल्दी से बताओ 133 में से 4 को घटाऊंगा कितना आएगा? 133 में से 4 को घटाया 129, 120, 120 और 129 कितना हो गया? 249, 249, 249 आंसर आ गया, सिंपल था ना। चलिए लड़ी लगाओ लड़ी, 30 सेकंड दे रहा हूं मात्र, 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें, 30 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत 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 प्रभाव से करिएगा, तुरंत प्रभाव से आंसर फोड़िएगा, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। आज मेरा 10:30 बजे इवेंट भी है, और आगे की रणनीति हम कैसे बनाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, आगे की रणनीति कैसे तय होगी, 10:30 बजे सबको वो इवेंट देखना है। इस क्लास के तुरंत बाद मेरा एक इवेंट है, इस क्लास के बाद, ये क्लास खत्म होगी जब, अभी 10-20 पे खत्म होगी ये क्लास, तो पूरी क्लास 18 में 3 का भाग लगाऊंगा मेरे प्यारे साथियों, ये 6 बनेगा। 152 में से अगर मैं 6 को घटाऊं, 152 में से अगर मैं 6 को घटाऊं, 18 में 3 का भाग लगाऊंगा, ये वैल्यू बनेगी 6। 152 में से अगर मैं 6 को घटाऊं तो ये बनेगा 146, और मेरे प्यारे साथियों 20 पंजे 100, और 146 और 100 कितना हो गया? 246, 246, ये तो आंसर। अब मेरे लकड़ बग्गो कठिन क्वेश्चन के लिए तैयार हो, कठिन सा क्वेश्चन देता हूं सिंप्लीफिकेशन का। चलिए चलो, एक बिल्कुल कठिन सा क्वेश्चन है तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन का, और इसमें काफी ज्यादा समय दे रहा हूं मैं, पूरा के पूरा 1 घंटा दे रहा हूं, और जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताइएगा। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये कठिन है कि सिंपल है। ये वाला सवाल जो अभी मैं कराने जा रहा हूं, ये नेक्स्ट टाइप है सिंप्लीफिकेशन का, और इस टाइप के मैं 3-4 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये टाइप ही अलग है। ये है सीरीज पैटर्न वाले सवाल, और आप ये बताना कि आपको ये इजी लगा कि कठिन लगा इस सवाल को सॉल्व करना। आपको 20 आंसर दे रहे हो, 1 का 2 से गुणा करूंगा 2, 2 का 3 से गुणा करूंगा 6, और 3 का 4 से गुणा करूंगा 12, 12 और 6 18 और 2 20। पहले गुणा सॉल्व होंगे, सब सारे गुणा सॉल्व करोगे आप, पहले गुणा सॉल्व करना, सबसे पहले कहीं प्लस, ये गुणा सॉल्व करके इस प्लस को सॉल्व कर दो। पहले सारे गुणा को सॉल्व करना है, 2 का 1 से गुणा करना है 2, 3 का 2 से गुणा करना है 6,
4 का 3 से गुणा करना है 12, 12 और 6 18 और 2 20। अब ये बताओ इजी है कि कठिन है, बस मुझे ये बता दो बस, इजी या कठिन, इजी या हार्ड। सर इजी है यार, इसमें क्या दिक्कत है, इजी है, चलो ठीक है, इजी लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी लग रहा है तो चलो इस क्वेश्चन को फोड़ो। इजी लग रहा है तो इस क्वेश्चन को फोड़ो। चलिए जल्दी से पूरी क्लास इस क्वेश्चन को फोड़िएगा, इस क्वेश्चन को फोड़िएगा। 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 7। वही वही कर रहे होंगे ये ससुर के नाती। आप कहोगे चलो ठीक है सर वो तो इजी था, ये थोड़ा सा चुनमुनिया सा, थोड़ा सा उससे हार्ड है, पर कर ही लेंगे इसको तो एग्जाम में। 1 गुणा 2, 2 तिया 6, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 5 चौके 30 और 6 सत्ते 42। गुरु जी है तो इजी यार, चलो कर, जोड़ना ही तो है, कर लो। 2 और 6 8, 8 और 12 20, 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और 42 112। ईमानदारी से बताना कि सबने ऐसे ही किया होगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लेता ऐसे 1 गुणा 2, अब ट्विस्ट है, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6 और ये चलता जा रहा है, 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 और मैं बोल दूं 30 गुणा 31। बीच में सारी टर्म्स हो रहे हैं बिल्कुल। 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, बीच में डॉट 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 का मतलब 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, 8 गुणा 9, 9 गुणा 10, 10 गुणा 11, 11 गुणा 12, 12 गुणा 13। अब ये बताओ, अब तो तुम इसको बोल दोगे हार्ड है सर ये तो, और एग्जाम में यही आएगा, ये नहीं आएगा। ये तो मैंने तुम्हें भाई साहब लॉलीपॉप सी दी थी, ये तो मैंने जो मान लो कि तुम्हें लॉलीपॉप दी थी। लॉलीपॉप सी दी थी, अब तो ये तो हार्ड है। अब मैं इसका तरीका बता दूं कि कभी भी ये सीरीज आ जाए, और एप्लीकेशन वालों सीरीज पैटर्न चल रहा है, ये क्वेश्चन आपका कल होगा, ये वाला पैटर्न आपके कल 12 बजे वाली क्लास में आएगा, और तुम्हें पहले से पता होगा। एप्लीकेशन वालों उनको चिढ़ाना जो आज रात 9 बजे वाली क्लास में नहीं आए हैं एप्लीकेशन में। चलिए अब इसका पैटर्न सुन लेना, मैं वापस उसी पॉइंट पे जाऊंगा, वहीं से स्टार्ट करूंगा कि ऐसे कभी भी ये पैटर्न दिख जाए तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है ना। ये पैटर्न है, पैटर्न ध्यान रखो, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4। ये पैटर्न एग्जाम में फंस जाए तो मेरे प्यारे साथियों, इस पर भी मैंने एक बार गहन रिसर्च करी थी, काफी 3-4 घंटे मशक के बाद मैंने काफी फॉर्मूले लगाए थे। मैं इसमें गहन रिसर्च ऐसे करता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको A+1 मान लेता हूँ, फिर इसको A+1 मान लेता हूँ, ऐसे करके मैं ना पूरा सिस्टम खोल देता हूँ। 4-5 घंटे लगते हैं, फिर उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकल के आता है भाई साहब, बेस्ट सॉल्यूशन। अगर तुम चाहो तो मेरे प्यारे साथियों इसका मैं सॉल्यूशन बता दूं, आपको गुरुजी बता दूं कि कभी भी ये पैटर्न आ जाए 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, कुछ भी नहीं करना, लास्ट वाले को पकड़ लो। सर हमने लास्ट वाले को पकड़ लिया, 3 और 4 को पकड़ लिया, फिर मैंने कहा कि 3 और 4 को पकड़ लिया, इसके बाद क्या आता है, आपने कहा इसके बाद गुरुजी 5 आता है, और 3 संख्या 3 का भाग लगा दो। गुरुजी कम समझ में आया है, थोड़ा एक बार और डिटेल में प्रयास करो इसको समझाने का। मैंने कहा लास्ट वाले को पकड़ लो, और इसके बाद जो संख्या आती है उसको और लिख दो। भाई 3 4 को पकड़ लिया, 4 के बाद क्या आता है 5, और 3 का भाग लगा दो, 3 से 3 खत्म, और बाबू 5 चौका 20, इसको जोड़ने पर 20 ही तो आ रहा था हमारा। गुरुजी ठीक है, चलो यहां पर तो ठीक है, एक और दिखाओ, हम तो ऐसे थोड़ा ना मानेंगे, एक और दिखाना पड़ेगा आपको गुरुजी। चलो इसका 112 आ रहा था ना, इसको जोड़ने पर 112 आ रहा था ना, 112। तो मैंने कहा लास्ट वाले को पकड़ लो, मैंने कहा लास्ट वाले को पकड़ लो, लास्ट वाला क्या है 6 और 7, मैंने कि 6 7 के बाद क्या आता है 8, और भैया 3 का भाग लगा तो 3 संख्या 3 का भाग लगा तो कुछ नहीं करना, 3 का भाग लगाना है, तो 3 से 6 को काटा 2 बार, अट्टू सत्तू 56, 56 दूनी 112। गुरुजी ये तो चमत्कार हो गया भैया, गुरुजी आपने तो मौज कर दी, गुरुजी आपने तो भाई साहब परम धन्य कर दिया। आ जाओ मेरी शरण में, ऐसे ऐसे लॉजिक बता दूंगा, कल चलेगा ये लॉजिक 12 बजे वाली क्लास में। बाबा तुम हो 7 समुंदर, बाबा तुम हो धरती अंबर, छोड़ के सारी दुनियादारी बस जाए तुम्हारे अंदर। अब इसको करके बता दो।